संख्या पद्धति में एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है कि कोई संख्याएं होती है तो उनकी कैलकुलेशन होती है। तो अब हम लोग आज देखेंगे, इसको शॉर्ट ट्रिक में भी ले सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन गुणा, मल्टीप्लिकेशन गुणा को कैसे हम बहुत ही, ठीक है ना, जल्दी कर सकते हैं, फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है ना, फास्ट कैलकुलेशन ये किसी भी कंपटीशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। किसी भी उसका बहुत फास्ट ये कैलकुलेशन का एक पार्ट होता है मल्टीप्लिकेशन गुणा। जितना स्पीड से करेंगे उतना आसान होगा। दूसरा आज हम लोग कवर करेंगे आपके स्क्वायर, वर्ग, स्क्वायर निकालना, वर्ग निकालना। और अगर हमारा क्लास समय पे हो गया तो इसका स्क्वायर रूट निकालना भी बताएंगे, स्क्वायर रूट निकालना भी बताएंगे। और ये सब होगा हमारा ट्रिक के द्वारा, क्योंकि हम लोग तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की। तो ट्रिक हमारी बहुत ही फास्ट होनी चाहिए, कम समय में हमारा सवाल हल होना चाहिए। हम उसके आधार पे इन चीज़ों को करेंगे। गुणा आप कर सकते हैं, आप लोग करते भी होंगे, कर लेते होंगे। ठीक है ना, तो बेसिक गुणा मुझे नहीं सिखानी है, मुझे आपको कैलकुलेशन कैसे फास्ट करनी होती है, कौन सी संख्याओं की गुणा कैसे की जाए जिससे आसानी से हम उनको गुणा कर पाएंगे। क्लियर? तो उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बेसिक चीज़ है, इसलिए इसको हम आज के पार्ट में ले रहे हैं, क्योंकि संख्या पद्धति हमारा पार्ट है और उसमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अक्सर सवाल ऐसा मिल जाएंगे जो ज़रूरत पड़ते हैं। जैसे गुणा की बात करें तो दो अंकों की गुणा, आप पेन लेके बैठेंगे बेटा। दो अंकों की गुणा, दो अंकों की गुणा, दो अंक की गुणा। अब उसमें ध्यान रखना है ट्रिक क्या होगी। ठीक है ना, ट्रिक क्या होगी, दो अंक की तो गुणा करनी है और दोनों अंक कुछ इस प्रकार हो, जैसे नंबर मैंने ले लिया यहाँ पे समझने के लिए 68 एंड 62। इसमें खास बात क्या है, इस नंबर को ध्यान से देखो। अगर रीजनिंग में हम चले जाएं तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ट्रिक क्या है, यहाँ देखेंगे जो दहाई का नंबर है, जो दहाई का नंबर है, दो अंक की गुणा हो, है ना। रूल वन, रूल वन, दहाई का अंक, दहाई का अंक क्या हो हमारा, समान हो। दहाई का अंक क्या हो, समान हो। तभी हम करेंगे जब ऐसा होगा, दहाई का अंक समान हो और इकाई के अंकों का योग, इकाई के अंकों का योग। रूल्स नंबर टू, रूल्स नंबर टू, इकाई के अंकों का योग। बहुत ध्यान रखेंगे इसको, एक बार सवाल को देखेंगे तो आदत पड़ जाएगी। मैं सिर्फ बता रहा हूं, अंकों का योग 10 हो। क्लियर? अंकों का योग क्या होना चाहिए बेटा, 10 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो देखो 8 और 2 मिलके कितना हो गया, 10 हो गया। मतलब दोनों रूल्स हमारे फॉलो कर रहे हैं, दोनों रूल्स हमारे फॉलो कर रहे हैं। और जब कभी ऐसा हो जाए तो इस सवाल को हम कैसे चुटकियों में लगाएंगे, इसको समझिए। जैसे यही सवाल हमारा अगर होता पेपर में, 6 8 into 62, और आपसे इसका उत्तर पूछा जाता, तो जस्ट अ सेकेंड कैसे हम करेंगे, इन दोनों की गुणा कर देंगे, इन दोनों की गुणा कर देंगे। 8 दूनी 16। ठीक है ना, एक तो हमारा ये आ गया 2 अंक। कुल हमारे कितने अंक है, 2 और 2 4। तो मैक्सिमम हमारे इनकी गुणा 5 अंक हो सकते हैं, है ना। गुणनफल में 5 अंक हो सकते हैं। तो अब हमारा कितना आ गया, 16 आ गया। और ये जो दहाई का अंक जो हमारा समान था, इसका एक अगला नंबर एक जोड़ देंगे इसमें हम, तो अगला नंबर कितना आ गया, 7 आ गया। 7 और 6 की गुणा कर देंगे, उत्तर आ जाएगा 7 6 42। 7 6 42, यही करेक्ट आंसर होगा जिसको हमें चुटकियों में करना है। उम्मीद है यह बात आपकी समझ में आ रही होगी। कभी ऐसा अगर सवाल मिलेगा
तो हमें इसी प्रकार से उसको करना है। आंसर हो गया। चलो अगला सवाल आपके लिए, अगला सवाल आपके लिए 45 इंटू, सॉरी तो बहुत आसान और हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको 45 को 45 ना करें हम, ठीक है ना, इसको करते हैं, हमें 5 नहीं लेते हैं, ये तो आप लोग बहुत आसानी से 46 इंटू 44 गुणा, बताइए जल्दी से, देखते हैं उत्तर पहले किसका आएगा, क्विक। 46 इंटू 45 की गुणा क्या आएगी, अभी हमने बताया था 4 अंक इसमें उत्तर आएंगे, 4 से 5 अंक, तो हम ऐसे 4 डॉट खींच लेंगे। 2024, वेरी गुड। कैसे, 4 छंग 24, इन दोनों की गुणा करेंगे 24, उत्तर तो कंफर्म हो गया, वेरी गुड। 4 का अगला नंबर हमारा 5 हो गया, 5 की गुणा कर देंगे तो 4 पंचे 20 हो गया, 2024। दिस इज अ करेक्ट आंसर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो उम्मीद है अगर ऐसा सवाल आएगा तो उसको आप चुटकियों में देख के गुणा कर सकते हैं, या अपनी स्कूल में भी आप बाकी बच्चों को इम्प्रेस कर सकते हैं कि मैं बहुत जल्दी गुणा कर सकता हूं, और देखो ये इसका तरीका है। क्लियर, चलो थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं इसी के नेक्स्ट लेवल पे। क्लियर, नेक्स्ट लेवल क्या इसका हो सकता है, अभी हमने कहा था कि इकाई के अंक समान होने, सॉरी दहाई के अंक समान होने चाहिए, है ना। तो अब क्या हो गया, कंडीशन, कंडीशन 2 लेते हैं हम, जिसे कंडीशन 1 हो गई थी। अब सवाल थोड़ा सा बदल देते हैं। अभी क्या था हमारा, 68 शायद था, तो 8 6 कर दिया, 8 6 कर दिया, और हमारा यहाँ पर होना चाहिए 2 और 2 4, नो 2 6, 2 6। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे कंडीशन हमारी बदल गई, चीजें वही हैं। अब यहाँ पे रूल्स 1 क्या होगा हमारा, ध्यान से देखिए, रूल 1 पे क्या देखेंगे, रूल 1 में इनके जो इकाई के अंक हैं, अगर रूल 1 में इनके इकाई के अंक समान हैं, किसके, इकाई के अंक समान हैं, इकाई के अंक समान हैं, इनके इकाई के अंक समान है, इकाई के अंक समान है। रूल्स 2 क्या चेक करेंगे हम, इनके दहाई के अंकों का योग कितना है, इनके दहाई के अंकों का योग 10 होना चाहिए था, अभी हमने बताया था। अगर इनके अंकों का योग 10 है तो कंडीशन हमारी ये फुलफिल हो जाएगी। दूसरा, दहाई के अंकों का योग, दहाई के अंकों का जो योग है बेटा, वो कितना होना चाहिए, 10। अगर ये दोनों कंडीशन हमारी सही हैं, ये दोनों कंडीशन हमारी सही हैं, तो हमें क्या करना होता है, अब उसको समझिए। ये रूल्स नंबर 1 हमारा हो गया। अभी हमने कहा अगर इनके इकाई के अंक समान है, दहाई के अंकों का योग एक जैसा है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, समझिए। यहाँ पे फिर से हम सवाल उतारते हैं, 86 इंटू 26, 4 डॉट कर दिए। अब इनके इकाई के अंकों का योग समान है, जब समान है तब हमें क्या करना है, इनकी आपस में गुणा करनी होती है। क्या करनी होती है, गुणा करनी होती है। कैसे करेंगे, अब देखिए यहाँ पे 6 छाक 36 कितना आ जाएगा, 6 छाक 36 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, वहां तो हमारा क्या होता था, हम इनकी गुणा करके तो कर लिए, यहाँ पे पहले हम इनकी आगे बढ़ा के करते थे, बट हमें यहाँ क्या करना है, जो नंबर हैं, जो हमारे नंबर हैं, कौन कौन से, ये दहाई के अंक, इनका गुणनफल करेंगे, दहाई के अंकों का क्या करेंगे हम,
गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। 8 दूनी 16 और 16 में हम 6, ये जो हमारा समान वाला अंक था इसको जोड़ देंगे तो 16 6 22 हो जाएगा। कितना? 16 6 22। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी बच्चे जरा चेक करें क्या उत्तर हमारा सही आ रहा है। अगर करेक्ट है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये ट्रिक हमारी दूसरे नंबर की हो गई। चेक करिए बेटा, क्या ये आंसर यही आ रहा है? आप लोग भी चेक करें। 22 36 22 36 22 36। ठीक है, इसका मतलब हम लोग बिल्कुल सही चल रहे हैं। तो दो तरीके हमारे हो गए। किसी भी ऐसे सवाल दो अंकों की गुणा जिसके इकाई का अंक या दहाई के अंक समान हो और उनके अंकों का योग 10 हो। दोनों कंडीशन हमने थोड़ा बता दिया आपको। तो ऐसे सवाल जब मिलेंगे तो उनको एक नज़र में आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन मैं आपको देता हूं करने को। अभी इसी सवाल को करना है। 49 इंटू 69 का मान कितना होगा? ठीक है ना? ये ऐसा आता है कभी कभी, इसी से आगे कोई एक संख्या और होगी तो आपको आसानी हो सकती है ट्रिक समझ के गुणा करने में। बताइए जल्दी से मुझे। बताइए 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 जल्दी से बताइए। 33 81 33 81। ओके 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 ओके। चलिए, मेरी बात इसका मतलब आपकी समझ में आ गई है। और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया था हमारा बेसिक का गुणा, जो थोड़ा सा आपके लिए ज़रूरी होता है, समझना आसान होता भी है। और इसकी एक खास बात क्या होती है कि ऐसे सवाल आपको एक जैसे मिलने चाहिए। तो उनको हम कैसे करेंगे, थोड़ा सा उस पे हमने बात करी। अब आते हैं हम लोग हैं एक और गुणा पे ही आते हैं। ठीक है ना? अभी तो हम क्या कर रहे थे, दो अंकों की ऐसी गुणा कर रहे थे बेटा। दो अंकों की ऐसी गुणा कर रहे थे जहां पे उनके इकाई के अंक या दहाई के अंक क्या हो रहे थे हमारे, 10 हो रहे थे या उनमें दोनों में कुछ ना कुछ समानता होती थी। ठीक है ना? अब हम ऐसे कुछ सवाल करेंगे। अब हम कुछ ऐसे सवाल करेंगे जो क्या होंगे, 100 के निकट होंगे, 100 के निकट होंगे। है ना? तो 100 के निकटतम संख्याओं की गुणा, संख्याओं की गुणा। ओके, क्योंकि 100 के पास होगा तब गुणा बड़ी हो जाएगी। हम थोड़ा पास में होते तो हो सकता है कठिन होती। तो एक संख्या लेते हैं और बहुत आसान संख्या लेते हैं और बहुत जल्दी मेरे ख्याल से आप लोग कर लेंगे। 91 और 98 की गुणा करिए और उत्तर बताइए जरा कितना आएगा। कैलकुलेटर नहीं यूज करना है, ईमानदारी से आपको करना है और उत्तर आपको मुझे बताना है। जल्दी बताइए। 89 18। वेरी गुड। अगर कैलकुलेटर से नहीं किया है आपने तो आंसर तो आपका सही है, टाइम भी आपका लगभग सही है। चलिए, अभी करना क्या होता है ऐसे सवालों को, अगर आप लोगों ने कभी किया होगा। इसकी ट्रिक होती है। अभी हमने कहा 100 के निकटतम, अभी क्या कहा हमने, 100 के निकटतम। तो आपको इसको 100 से कंपेयर करना है बेटा, 100 से इसकी तुलना करनी है। 100 से ये कम है कि ये 100 से ज्यादा है।
तो ये 98 100 से कम होता है। और कितना कम होता है? 2 कम होता है। बात समझ गए? थोड़ा सा बस समझेंगे, उसके बाद आप जब ट्रिक समझ जाएंगे तो बहुत आसान है। ये 100 से कम ये भी है 91। ये कितना कम है? 8 कम है। कितना कम है? 8 कम है। सॉरी, 91 है। 9 कम होगा। कितना? 9 कम होगा। कितना? 9 कम होगा। तो ये हमारा 9 कम हो गया। किससे कम है? 100 से कम है। अब हमारे पास इसका जो उत्तर आएगा उसमें कम से कम 4 अंक तो आएंगे ही आएंगे बेटा, क्योंकि ये 4 अंक, 2 अंक की गुणा 4 अंक कम से कम आएंगे आएंगे। तो 4 डॉट हमने बना लिया। पहला काम क्या करेंगे? जो ऊपर वाली हमारी संख्याएं हैं जो कम थी, क्या थी? कम। 9 थी और 2 थी। इन दोनों की आपस में गुणा कर देंगे। तो 9 दूनी 18। तो पहला उत्तर तो हमारा 18 आ गया, पहले 2 अंकों पे इसका मान आ गया। न दूनी 18। अब 100 अगर ध्यान से देखें, 98 से 2 को घटाओ, कितना बचेगा बेटा? दूसरे स्टेप में आइए। पहले स्टेप में तो इनके जो ऊपर संख्याएं थी गुणा होती है। अब 98 से 2 को घटाइए, कितना बचेगा? 96। 98 से 2 को घटाएंगे, कितना बचेगा? सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे अपोजिट करते हम लोग हैं। हम लोग क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं। थोड़ा सा समझिए। क्रॉस। क्रॉस का मतलब 98 से ये वाली संख्या, मतलब इधर क्रॉस में इसका इससे डिफरेंस निकालते हैं। अभी इसको ऐसे लिख लेते हैं, जरा समझिए। समझने के लिए थोड़ा सा एक पास पास हो गया है। 91, 98। 98 में कितना ये आया? 98 से ये 2 कम आया, तब 100 हो जाएगा। 91 से कितना कम आया? 9 कम आया, 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे ऐसे घटाया जाता है क्रॉस में। कैसे? ऐसे घटाया जाता है क्रॉस में। तो 91 से 2 को हम घटाएंगे क्रॉस में, तब कितना उत्तर आ जाएगा? 91 से 2 89। और यहाँ भी इसे अगर घटा दें, 98 से भी अगर हम 9 को घटा देंगे, तभी भी कितना आएगा बेटा हमारा? तभी भी हमारा 89 ही आएगा। कितना आएगा? 89। तो दूसरा उत्तर हमारा क्या आ जाएगा? 89। मेरे ख्याल से यही उत्तर आपका भी आया था, 89 18। क्लियर? समझ गए? उम्मीद है समझ गए होंगे। एक सवाल मैं देता हूँ जल्दी से, बहुत ही मिलता जुलता, 90 के आसपास का ही, जिससे और समझ जाए आप। 92 इंटू 93। जल्दी से इसका उत्तर बताइए, क्या होगा? क्विक। तरीका भी हमने बता दिया, तरीका वही अपनाएंगे। और आप लोग जो है, स्क्रीन नहीं चल रही? कौन सी नहीं चल रही भैया? मेरे में देखो स्क्रीन एक तो दिख रही है ना? एक दिख रही है कंफर्म। अगर तुम्हारे में नेटवर्क की कमी हो तो देख लेना बेटा, मैं दूसरी वाली को भी एक बार चेक कर लेता हूँ। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो जाती है, अब मेरे साथ दिक्कत यही होती है ना? ये सब मेरा दिक्कत करेगा दूसरे में भी। ओके 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 ओके। सॉरी, मतलब स्क्रीन शो हो रही थी लेकिन प्रॉब्लम थी। सॉरी। ठीक है, मेरे ख्याल से अब आ रही होगी आपको। दोनों दोनों लोगों को आ रही है। देखिए, आ रही होगी बेटा, अब दोनों पे आ रही है। एक बार प्लीज चेक कर लीजिए दूसरे वाले भी। अब मुझे प्रॉब्लम होती है, मैं देख नहीं पाता हूँ दूसरे को, तो थोड़ा सा इशू है। आप लोग सवाल करिए अगर नहीं आ रही है।
तो मैं देखता हूँ कुछ उसका उपाय, तब तक आप सवाल करिए, मैं चेक करता हूँ। ठीक है, दोनों पे आ रही है। ओके, चलिए कोई नहीं, मैं इसका वीडियो डाल दूंगा बेटा, आप परेशान मत होना, ठीक है ना। जो स्क्रीन मिस हो गई आप लोग उसको रिकॉर्डिंग देख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से, आंसर आपके अभी आ रहे थे और काफी बच्चों के आ गए हैं, मैं चेक करता हूँ। 65, 56, 85। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बात समझ में आ रही है, वेरी गुड। ठीक है ना। तो अभी हमने कहा था आपसे क्या करना होता है, हमें डिफरेंस देखना होता है 100 से। तो 100 से इसका डिफरेंस कितना है बेटा, 7 है। ये 100 से 7 कम है, 100 से ये 7 कम है, ये 100 से 8 कम है, तो 8 सत्ती 56, 56 हो जाएगा। एक काम तो ये हो गया। अभी हमने कहा था इनको क्रॉस करते हैं, मतलब 93 से हमें 8 को घटाना है और 92 से 7 को घटाना है। उत्तर एक ही आएगा, तो वो उत्तर कितना होगा, 85 आएगा। चाहे इधर से घटा लें चाहे इधर से घटा लें, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दूसरा नंबर हमारा, अगली डिजिट 85। तो 85 56 उत्तर आ जाएगा मेरे ख्याल से बच्चों। आपकी बात समझ गए होंगे। तो ऐसे सवाल कोई भी होंगे तो आसानी से आप कर पाएंगे, ठीक है ना। घर के लिए आपके लिए वर्क है, 89 एंड 85 का मान आप बताएंगे, बाकी होमवर्क हम देंगे। दिस इज अ योर होमवर्क में मैं अभी यहीं पे ये इस बात को ख़त्म कर रहा हूँ, उसके बाद हम लोग चेक करते हैं आगे का। इसको आप लोग नोट करेंगे और अगला सवाल हम लोग पढ़ते हैं। क्लियर, ओके ओके, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे, एक सवाल बड़ा वाला ले लेते हैं जो 100 से ऊपर वाला हो, है ना। उसके बाद हम लोग वर्ग पे आते हैं सीधे अपने कोर्स के ऊपर, क्योंकि आपके कोर्स में भी वर्ग और वर्गमूल निकालने का तरीका है। क्लियर, चलो 100 से ऊपर की कोई संख्या लेते हैं, नंबर 102, ठीक है ना। 102 89, एक कम है एक ज्यादा है। चलो इसको कैसे करेंगे, ठीक वही है, काम वही है, सब कुछ वही है, दिमाग में बस लगाना है करना क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ओके, ठीक है। क्या करना है, ये 100 से हमारा 2 ज़्यादा है और ये 100 से 11 कम है, यही तो हो गया ना। 100 से 2 ज़्यादा है और ये 11 कम है, तो 11 दूनी 22, मतलब 4 डॉट तो हम बना लेंगे, 3 और 4, एक तो 11 दूनी 22 आ गया। इतना काम तो हो गया हमारा, 11 दूनी 22। और ये 22 कैसा हुआ, ये 22 कैसा हुआ बेटा हमारा, क्योंकि यहाँ पे ध्यान देंगे ये प्लस का था और ये माइनस का था, ठीक है ना। तो प्लस माइनस, माइनस 11 दूनी 22, ये माइनस का 22 होगा। तो हम इसको लिखने से पहले क्या करेंगे, जब एक संख्या कम हो एक ज्यादा हो, तब के लिए मैं बता रहा हूँ। तो क्या करेंगे, 100 से हम 11 दूनी 22 को घटा देंगे, तो कितना बचेगा, 78, 78। तो पहली डिजिट हमारी कितनी आ जाएगी बेटा, 78 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 78 आ जाएगी। क्लियर, कितनी आ जाएगी, 78 आ जाएगी। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें क्रॉस करना होगा, जैसा भी बताया था मैंने। 89 में 2 जोड़िए, 89 में 2 जोड़िए, 102 में 11 घटाइए, 102 में 11 घटाइए या 89 में 2 जोड़िए, तब उत्तर आ जाएगा 91। 89 दो 91, और इसमें से घटाएंगे तब भी हमारा 91। तो यहाँ पे दूसरा नंबर कितना आ गया, 91 आ जाएगा, और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हम तब के लिए बता रहे हैं जब एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। यहाँ पे देखिए एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो ये माइनस की हमारा आउटपुट, प्लस माइनस का आउटपुट क्या मिला, 11 दूनी 22, माइनस का 22। अब ये माइनस का 22 क्या होगा, उस 100 से घटाएंगे तब 78 आएगा। चलो एक सवाल और बड़ा वाला लेते हैं, जिससे कंफ्यूजन आपका दूर हो जाए।
103 की गुणा 107 से करते हैं। अब ये दोनों प्लस के हैं, दोनों प्लस के हैं, समझ गए ना? जैसे पहले वाला सवाल हमने बताया था आपको। क्लियर? अब 3 और 6 हो सकते हैं इसमें। कितने? 3 और 3 6, है ना? 6 नंबर मैक्सिमम हो सकते हैं, करते हैं, हल करते हैं। क्लियर? तो अब यहाँ पे क्या है, 103 और 107। 103 और 107 में हमारा हो गया प्लस का 7, ये 7 ज़्यादा है, प्लस का 3 ये ज़्यादा है, और ये दोनों ज़्यादा हैं। इन दोनों की जो गुणा होगी वो सात्विक 21 हो जाएगी, क्योंकि दोनों का मान प्लस का है, दोनों का मान प्लस 21 है ना? जब प्लस 21 है तो क्या करेंगे? हमें कुछ नहीं करना है, 21 ही लिखना है ना? क्योंकि जब विपरीत चिन्ह होते हैं तब उसको 100 से घटाते हैं। क्लियर? अब क्या हुआ, 103 में 7 जोड़ दो, 103 में ये वाला इधर वाला 7 जोड़ दो, तो 110 आ गया। या 107 में 3 जोड़ दो इधर, तब भी कितना आ गया? 110 आ गया। इसका मतलब यहाँ उत्तर कितना आ जाएगा? 0 1 1, 110 आ जाएगा आंसर। क्लियर? डन? चलो, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, देखें आप लोगों के उत्तर क्या है बच्चा? ओके ओके ओके, चलो ठीक है, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं आप। चलो अब आगे हम बढ़ते हैं, सीधे वर्ग पे आते हैं, क्योंकि ये कैलकुलेशन मुझे थोड़ा सा आपके माइंड को बूस्टअप करनी थी, और आपकी जो मल्टीप्लिकेशन होती है उसको थोड़ा सा स्पीड देना था। बहुत से मल्टीप्लिकेशन में और ट्रिक्स होती हैं, बट मेरे पास समय कम है। 9 का मल्टीप्लिकेशन, 11 का मल्टीप्लिकेशन, ये सब आपके फास्ट कैलकुलेशन की ट्रिक्स होती हैं। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं सीधे वर्ग पे। आपके कोर्स में वर्ग है और वर्गमूल है। क्लियर? तो अब वर्ग में हम आते जब हैं बेटा, तो आपको पता होगा कि वर्ग जो होता है इसको स्क्वायर बोलते हैं इंग्लिश में। स्क्वायर के बारे में सबको पता है, ठीक है ना? किसी नंबर को, किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर दो, उसी संख्या से क्या कर दें हम? गुणा कर दें, तो जो गुणनफल आएगा वो हमारा वर्ग होगा। मेरी बात इतना समझ गए होंगे। जैसे अभी हम सवाल लेते, छोटा सा नंबर 12 गुणे 12, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 12 का वर्ग। तो 12 का वर्ग क्या होगा? इन दोनों का जो गुणनफल होगा वही तो 12 का स्क्वायर होगा, और 12 12 की गुणा होती है 144। वेरी गुड। तो पास की बच्चों को भी तो रटा होगा, लेकिन मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि वर्ग होता क्या है। तो ऐसे हम वर्ग निकाल लेंगे बेटा, ऐसे हम वर्ग आसानी से निकाल लेंगे। अब वर्ग को निकालने की भी बहुत सी ट्रिक्स होती हैं, अभी हम उनकी बात करेंगे। ठीक है ना? क्योंकि मेरा काम है आपको कम समय में सवाल कैसे हल करेंगे उसके लिए तैयार करना। ठीक है? तो स्क्वायर में बेटा दो रूल होते हैं। स्क्वायर में दो रूल होते हैं। एक को हम बोलते हैं रूल 50। क्या बोलते हैं? रूल 50। 50-50 बोल सकते हैं या 25-50 बोल सकते हैं। रूल 50 बोला जाता है। ठीक है ना? रूल 50। क्या? रूल 50। ये बेसिक जो लगता है, कहाँ से लगता है? अगर आपकी कोई संख्या 31 से 80 के बीच में है, ठीक है ना? और भी संख्याएं हो सकती है, लेकिन हम लोग 80 तक करते हैं, क्योंकि उससे हमें फिर हम 100 वाला पकड़ते हैं, है ना? 31 से 80 के बीच का कोई नंबर है और स्क्वायर बोला जाएगा, तब उसके लिए हमें इस तरीके का प्रयोग करना होगा, रूल 50 का। रूल 50 का। क्लियर? 50 मतलब 50। 50% भी होगा भी, 50% मतलब आधा, और 50 एक नियम भी होता है, इसीलिए रूल 50 बोला जाता है। समझिए एक सवाल। मैं सवाल लेता हूं आपको। अ, चलिए एक नंबर लेता हूं मैं, और वो मेरे पास नंबर है 38, और मैं आपसे कहता हूं 38 का स्क्वायर बच्चा बताओ, बिना मोबाइल को उठाए हुए, विद इन अ सेकेंड। विद इन अ सेकेंड मतलब
59 सेकेंड से पहले, है ना, विद इन सेकेंड का मतलब 59 सेकेंड ना हो पाए। चलो वेरी गुड, कितना होशियार बच्चा है यहाँ पे, सबके पास मोबाइल है क्या कि सब लोग महारत हासिल किए हो? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो जी ठीक है, मान लिया ईमानदार हैं आप, मान लिया ईमानदार हैं आप, और इतनी जल्दी कर लिया है तो आपकी समझ में भी आ गया है अगर आप ईमानदार हैं तो। क्लियर? चलो तरीका समझो, मैं तरीका आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। रूल 50 कहता है बेटा, रूल 50 कहता है अगर संख्या 31 से 80 के बीच में हो, संख्या 31 से 80 के बीच में हो, तो उस संख्या को 50 से घटा दो। उस संख्या को घटा दो किससे? 50 से, क्योंकि रूल 50 है ना, रूल क्या है? 50। तो अभी हमारे पास संख्या थी 38 और घटा दिया, तब हमें मिला 12। कितना नंबर मिला? 12। एक काम हो गया, एक काम हो गया। जो नंबर मिले, जो नंबर मिले उसका स्क्वायर कर दो भाई। 12 मिला ना, 12 का स्क्वायर किया हमने, तो 12 का स्क्वायर कितना आता है? 144 144। क्लियर? अभी हमने कहा 38 का स्क्वायर करना है, तो 38 में 4 डॉट बना लो आगे कि 4 अंक की संख्या हो सकती है। 12 बरहम 144 और आखिर के 2 अंक लेंगे केवल, ये भी ध्यान रखना बेटा। अभी इसीलिए हमने डॉट डॉट 4 बनाए हैं, हमें केवल आखिर के 2 अंकों से मतलब होगा, कुछ भी आए। उतार लिया हमने 44, इतना काम तो हो गया। अच्छा पेपर में तो सवाल ऐसा आएगा नहीं, आ भी सकता है, अगर आ जाता है तब आपको बस केवल ऑप्शन में जाना है और ऑप्शन में जिसमें 44 हो उसको करके भागना है ना। डन। चलो अब देखते हैं आगे क्या करना है। पहला काम तो हो गया हमारे पास, 44 आ गया। अब इसका जो है, ये संख्या जो है, ये संख्या जो है, अभी हमने कहा था ना रूल 50, पहला तो 50 से घटाएंगे, ठीक है ना। दूसरा क्या करेंगे? 50 का 50%, 50 का 50%, याद रखेंगे इसको, आप लिख लीजिए 50/25, और आसान रहेगा। 50/25 मतलब उस संख्या को 25 से घटा दो। 50 से घटाया, उसका वर्ग किया, जो भी नंबर है, जो भी नंबर है उसको, जैसे 38 है तो 38 को 25 से घटा दो भाई। 38 से 25 को घटा दो तो कितना बचेगा हमारे पास? 5 3 13, कितना बचेगा? 13। ये स्टेप 2 है, इसको स्टेप 2 बोलिए, स्टेप 2। क्लियर? ये हो गया स्टेप 1। क्लियर? अब स्टेप 1 में जो एक बचा था, वो एक कहाँ आ गया? वो एक इसके आगे आ गया, और 13 प्लस 1 मिलके हो गए 14, और यही आंसर आपका हो गया था, ठीक है ना, 1444 जो उत्तर आया। बात समझ गए? थोड़ा सा लेंथी लगेगा जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे। जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा इसका वर्ग क्या होगा। क्लास में कोई भी आए, खड़े होके दो, मेरे ख्याल से 6 से 10 सेकंड लगेंगे, और उसने में आप उत्तर इसका बता दोगे, ठीक है ना। तुरंत क्या करना है? 50 से घटाना है और 25 से घटाना है। 25 से घटाने के बाद संख्या लिख लो, 50 से घटाने के बाद उसका वर्ग कर दो, वर्ग के 2 अंक लिख दो। अगर कुछ उसमें दहाई का अंक एक जो बच जाता है, अगर कुछ मिलता है, तो उसको यहाँ पे पहले वाले अंक में जोड़ देना, उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। अब आपकी खुराक क्या है? जो आपको काम करना है वो करना है 67, 80 तक बताया है ना मैंने, 67 का स्क्वायर करके आप मुझे दीजिए, ईमानदारी के साथ में, बिना मोबाइल को उठाए हुए, बिना मोबाइल को उठाए हुए, क्विक, जल्दी से। तब तक मैं देखता हूँ आपकी कलाकारी, कितने हो आप समझदार, बिना मोबाइल को उठाए हुए करते हो इसको। करिए बेटा। 4489, मोबाइल को उठाया, नहीं उठाया, नहीं उठाया तो बहुत सही, उठाया तो बहुत गलत, ठीक है ना। आप ईमानदार बनिए बेटा, है ना। यहाँ हम पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कर रहे हैं कि आपको ज्यादा
करने के नंबर मिलेंगे, है ना? यहाँ समझने के नंबर मिलेंगे ना। चलो, आंसर 4489 सही है। कैसे सही है? अभी हमने कहा इसको क्या करना है, जो नंबर दिया गया है, जो नंबर दिया गया है उसका हमें क्या करना होगा, उसको पहले 50 से उसको घटाना होगा या 50 से उसका डिफरेंस निकालना होगा, है ना? तो क्या करेंगे हम, ये 50 से कम है या ज़्यादा है? 50 से कम है या ज़्यादा है? सीधी बात है, 50 से क्या है हमारा, ज़्यादा है ना? कितना ज़्यादा है? 17। ओके, कितना ज़्यादा है? तो इसको हम करेंगे, 50 से इसका डिफरेंस निकालेंगे हम, तो 67, और यहाँ 50 कर लेंगे क्योंकि हमने वहाँ पे घटाया था, तो घटाने से जो आया था यहाँ पे ये ज़्यादा है, तो हमारा कितना आ गया ज़्यादा, प्लस का 17 आ गया, प्लस का 17 आ गया। 17 का हम स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर होता है 17 का 289। क्लियर? 17 का स्क्वायर किया 289, 289 के दो अंक आ गए 89, इतना तो हमारा भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। फिर हमने कहा जो नंबर हो, जो नंबर बेटा हो, उसको हम क्या करेंगे, उसको 25 से देखेंगे उसका डिफरेंस करके। तो 67 से 25 घटा दो, क्योंकि बड़ा है तो हम 67 से ही घटाएंगे ना बेटा। तो घटा रहे हैं तो कितना आएगा, 2 और 4, 42 आ गया। कितना आ गया, 42। और ये 42 में ये वाला नंबर तो जुड़ जाता है, अभी हमने बताया था। इस दो को हम जोड़ देंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। तो उम्मीद है बाकी बच्चे जिन्होंने मोबाइल का प्रयोग नहीं किया है, ठीक है ना, वो इसको ऐसे करेंगे। क्लियर? क्या करना है आपको, हमने इसको बता दिया। ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है उसको लिख लिया, ठीक है ना? कर लेंगे ना? आपको ऐसे ही करना है। 50 से ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है? 50 से 17 ज़्यादा है, 17 का स्क्वायर किया और उसके जो आखिर के दो अंक है लिख दिए हमने 89। फिर क्या किया, जो 50 से ये सॉरी 25 से ये इसका अंतर कितना है? ज़्यादा का मतलब हम अंतर की बात कर रहे हैं बेटा, ज़्यादा मतलब अंतर की बात कर रहे हैं। तो 67 और 25 में कितना अंतर है? 67 और 25 में कितना अंतर है? वो 42 का अंतर है। तो 42 में ये वाला जो हमारा 2 बचा था, ये जुड़ जाएगा, 44 हो गया, आंसर हो गया। तो ये तो हमारा हो गया। अगर कोई नंबर 31 से लेके 80 के बीच में है, तो उसका हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे? क्लियर? उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो ओके लिखो और 100 वाला रूल समझो। 100 वाला रूल समझो। समझ में आया? ठीक है? ओके। एक क्लास वर्क आपको और दे रहे हैं जो आपको घर पे करना है। वो नंबर है, अभी हमने 67 किया था, अब आप ले लीजिए 79 का स्क्वायर बताना है। ईमानदारी के साथ जैसे मैंने बताया ऐसे घर से करना है और ऐसे ही कॉपी पे करना है, वो मुझे दिखाना है। मोबाइल के आंसर से मतलब नहीं है। क्लियर? मुझे ऐसे करके दिखाना है आप। डन? चलो आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर वाले पे चल रहे हैं, तो लास्ट रूल हमारा है जिसको बोलते हैं रूल बेस 100। क्या बोलते हैं? बेस 100। इससे पहले वाला क्या था? रूल बेस 50। क्या था? रूल बेस 50। क्या था? रूल बेस 50। इसको बेस लिख लेंगे, मतलब आधार हमारा 50 था, यहाँ आधार कितना है, 100 है। क्लियर? अब 100 से करना है तो हमें 100 से ही अंतर देखना। अच्छा, एक चीज इसमें और याद रखना, बेसिकली इसको हम अभी 80 तक किए थे, तो इसको हम 81 से लेके 50 बढ़ा लेते आगे हैं, तो 50 जोड़ेंगे तो 130 तक हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 130 तक। आगे भी कर सकते हैं बट उससे करेंगे तो और आपका थोड़ा गणना कठिन हो जाएगा। क्लियर? तो 81 से 130 तक की कोई संख्या आती है तो इससे हम करेंगे। क्लियर? जैसे पहली संख्या मैं लेता हूं 95 का स्क्वायर। बताइए, बताइए उत्तर अभी आप लोग।
90 25। ओके, दैट्स गुड, गुड गुड गुड। चलो ठीक है, इसमें भी वही काम करना है बेटा जो अभी तक हम लोग करते आए हैं। क्या करते आए हैं, क्योंकि दो अंकों का स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ पे 4 डॉट बना लेंगे। बना लिया, ठीक है ना। चलो अभी एक और ट्रिक हम बताएंगे आपको, इसी से याद आ गया मुझे। अभी हमें काम क्या करना है, अभी हमने बताया बेस 100 रखा है तो 100 से अंतर करेंगे। 100 से अंतर करेंगे, 100 और 95 के बीच का अंतर कितना हो गया, 5। कितना हो गया, 5। अभी हमने बताया था जो संख्या आती है उसका स्क्वायर करते हैं तो 100 का स्क्वायर कितना, सॉरी 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। कितना हो गया, 25। तो यहाँ दो ही अंक की बात है तो कुछ यहाँ कैरी फॉरवर्ड नहीं बना, तो टेंशन नहीं लेने का। और आसान हो गया, और आसान हो गया। क्लियर। दूसरा हमने क्या कहा था, क्योंकि ये बेस 100 है तो ये 100 पे ही चलेगा। जैसे वहां पे 50-50 होता था तो उसका 50% भी किया था, उसका 50% भी हमने किया था। तो अब यहाँ पे क्या करना है, ये 95 है और 95 में हमें क्या करना है, क्या करना है बेटा, हमें इस वाले जो 5 आया था 100 से कितना अंतर आया, अभी आपने किया ना, 5 को घटा देना है। तो इसमें से हम 5 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 90। कितना आ गया, 90। तो आंसर कितना हो गया, 9025। 90 25। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। क्लियर एंड क्लियर, वेरी गुड। ये और आसान हो जाता है, कर लेंगे, कर लेंगे ना, क्योंकि कम था इसलिए 5 हमने घटाया है, ज्यादा होता तो हम 5 जोड़ देते। चलो अच्छा, अब एक चीज अभी हमें यहाँ पे और देखी, जब कभी भी कोई भी नंबर, जैसे ये नंबर 85 होता, कभी भी अगर आपका इकाई का अंक 5 मिले, इसी में मैं बता रहा हूं, इकाई का अंक अंक 5 हो तो उसके लिए एक ट्रिक है बहुत आसान। इकाई का अंक कभी भी 5 हो, 2 अंक की संख्या हो, 3 अंक की भी संख्या हो तो आसानी से कर लेना। क्या करना होता है बेटा, 85 था ना, तो आखिर वाला जो नंबर है, क्योंकि ये बीच का नंबर है, मैंने आपको बताया था ना, ना इससे ऊपर है ना इससे नीचे, कोई हमारा कोई नहीं मिल रहा था। 5 का स्क्वायर 5 ही होता है। अभी आपको स्क्वायर वाले में थोड़ा सा और समझाएंगे उसको हम। अब ये 5 आया तो इस 5 का स्क्वायर हमेशा 25 होगा। आंख बंद करके आपके 2 अंक के 5 हो जाएंगे। क्लियर। हमेशा कोई भी नंबर, चाहे 85 हो, 75 हो, 55 हो, 95 हो, 1105 हो, तब यही आएगा। और इसका अगला नंबर, इसका अगला नंबर, 8 का अगला नंबर, मतलब इसमें एक जोड़ दो, जो नंबर आए उसकी इससे गुणा कर दो, उत्तर आ गया 9×8 = 72। 7225 उत्तर आएगा बेटा। आप चेक कर लेना, आप चेक कर लेना। कोई भी नंबर ऐसा अगर होता है तो इसको चुटकियों में 5 वाला आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मान लो मैं 75 लेता और 75 का स्क्वायर पूछता तो उत्तर हो जाता 25 पहले ही। 7 का अगला नंबर 8 होता है और 8 और 7 की गुणा करेंगे, 8 और 7 56। आंसर हो जाएगा, आप चेक कर लीजिए, उत्तर हो जाएगा। क्लियर। कभी भी ऐसा सवाल आए तो चुटकियों में इसको आप कर पाओगे। मेरे ख्याल से बात समझ गए होगे। समझ गए हो तो ओके करो और फिर आगे बढ़ो। हम अब 100 के ऊपर, नो सर नो सर नो सर, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आ गया, वेरी गुड। नो सर किसने लिखा था बेटा, क्या समझ में नहीं आया, आसानी से नो सर। फिर से बताऊं मैं, ओके चलो। ये देखो, अगर कभी भी कोई भी गिनती ऐसी हो जिसका इकाई का अंक 5 हो, जब इकाई का अंक 5 होगा तो उसके जो 4 अंक के उत्तर होंगे, मतलब जो इसका स्क्वायर निकलेगा वो 4 अंकों वाला होगा। तो आखिर के 2 अंक जो होंगे वो 25 होंगे ही होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है, अभी हमने बताया। तो ये 25 तो पहले लिख दोगे। अब इन 2 अंकों पे क्या होगा, इस वाले नंबर का अगला नंबर, 8 का अगला नंबर कितना होता है, 8 में अगर एक जोड़ दें
तो अगला नंबर पता चल जाएगा, वो होता है 9। तो 8 नवा 72, तो उत्तर क्या आ जाएगा? 72 बेटा आ जाएगा। मेरे ख्याल से अब आपकी समझ में जरूर आ गया होगा। नहीं आया है तो फिर आप लोग वीडियो जो रिकॉर्डेड होगा उसको एक दो बार रिपीट करके देख लिया करो, जिससे समझ में आपकी आ जाए। क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। और आप लोग उस पे कमेंट भी, जो आपकी समझ में नहीं आता है, सवाल हल करते हो, तो जो वीडियो देखते हो उस पे आप कमेंट भी कर दिया करिए, ठीक है ना? जिससे मुझे पता चले कि आपने वीडियो देखा है। आप अपना नाम डाल सकते हो, स्कूल का नाम डाल सकते हो, जिससे मुझे पता चले कि आपने इसका रिवीजन किया हुआ है, वीडियो आपने देखा हुआ है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। एक सवाल लेते हैं जो 100 से बड़ा होता है। एक सवाल लेते हैं जो 100 से क्या होता है, बड़ी वाली संख्या कोई लेते हैं। अभी तक हमारी क्या थी? 100 से छोटी थी। अब एक नंबर मैंने लिया, क्या चीज है सर? ग्रुप पे चैट नहीं खुली। चैट तो बेटा मैंने अभी खोला था बेटा। अब तो बिल्कुल क्लास खत्म होने वाली, बार बार मैं करूंगा तो प्रॉब्लम होगी। तो अभी सवाल समझ लो, चैट बाद में कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाए। मैंने सवाल लिया 112, ठीक है ना? 100 से ज्यादा ले लिया। अब इसका वर्ग कहा जाए। अब आप सवाल को अगर देखते, अगर हम ट्रिक ना बताते, तो निश्चित बात है कि आपके पसीने थोड़ा बहुत तो छूटने लगते कि सर 112 का स्क्वायर हमको कहाँ पता होगा। सर ने तो कहा था या मैम ने बोला था 25 तक याद कर लो, काम हो जाएगा। या सर 2 मिनट का समय दो, मैं भी गुणा करता हूँ आपस में फिर बताता हूँ। बट आपको वो नहीं करना है, आपको अभी जो मैंने तरीका बताया है वैसे करना है। वेरी गुड। किसी का उत्तर भी थोड़ा बहुत आ गया मिलता जुलता, ठीक है, करते हैं। तो कैसे इसको हल करेंगे? अभी हमने आपको तरीका बताया बेटा। स्क्वायर करने के लिए यहाँ पे 3 अंक का है तो 6 डॉट बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6, मैक्सिमम 6 होंगे। आखिर के, है ना, मैंने कहा था 100 की बात हो रही है ना, तो 100 से कितना ज्यादा है? बेस 100 है ना? बेस कितना है ये? बेस 100 है। तो 100 से कितना ज्यादा है? 100 से कितना ज्यादा है? 100 से 12 ज्यादा है। 100 से कितना ज्यादा है? 12। तो जितना ज्यादा होता है बेटा, उसका हम वर्ग करते हैं। अब इसका वर्ग तो आपको पता होना चाहिए भाई, 144 होता है। अब इसका वर्ग अगर पता है तो आखिर के 2 अंक जो होते हैं वो भी आपको पता होंगे। पता होंगे ना? तो वो आखिर के दोनों अंक हमने यहाँ लिख दिए। इसके अलावा हमने एक काम और आपसे भी बोला था, है ना, कि जो है ये 100 में कितना ज्यादा है? 100 है, 100 तो बेस था हमारा, है ना? 100 से जो ज्यादा है, अंतर है, उसको अगर कम है, 100 से कम है तो घटा देंगे। और 100 से ज्यादा है तो कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है, तो 12 को हम जोड़ देंगे, है ना? तो यहीं पे हम अगर आ जाएं, लाइन खींचे, तो 112 और 12 इन दोनों को जोड़ें तो उत्तर हो जाएगा 124। 2 और 2 4, ठीक है ना? 124 कितना हो गया? 124। और 124 में ये वाला जो एक ये बचा था, यही तो बचा था एक ना, ये वाला क्या हो जाएगा बेटा? यही 124 में एक जुड़ जाएगा। तो उत्तर कितना आ जाएगा बेटा? 125 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 125 आ जाएगा। तो हमारा 25, 2 और 1, 125 हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब 12,544 किसका उत्तर आएगा? 112 का स्क्वायर का मान होगा। मेरे ख्याल से बात समझ गए होंगे। 2 स्टेप हैं। पहला, बेस 100 से तुलना करेंगे, ज्यादा है कि कम है? ये ज्यादा है। कितना ज्यादा है? ये 12 ज्यादा है। जितना ज्यादा हो उसका वर्ग कर दो। सर वर्ग कर दिया, 144 आया। आखिर के 2 अंकों को यहाँ पे लिख दो। ये आखिर के दोनों अंकों को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आता है 112 में, अगर ये ज्यादा था तो इसको जोड़ दो। 112 100 से ज्यादा था, जितना ज्यादा था वो जोड़ दो। तो 100 में हमने 12 को जोड़ दिया, तो जोड़ दिया तो 124 आ गया। तो 124 में जो इसका एक कैरी फॉरवर्ड बचा था वो हमने और जोड़ दिया, तो 125 उत्तर आ गया। उम्मीद है अब आपकी समझ में
आ गया होगा, तो आपके लिए डोज है, जो हमारी क्लास वर्क की डोज है, बाकी घर पे करेंगे 113 113 का स्क्वायर करेंगे। और जैसे मैंने किया है, जो स्टेप मैंने किए हैं, हमेशा इन सवालों में दो स्टेप होते हैं। स्टेप वन क्या करते हैं? वर्ग करते हैं, है ना। स्टेप वन में क्या करते हैं? वर्ग करते हैं। और स्टेप टू में क्या करते हैं? स्टेप टू में अंतर देखते हैं। अंतर क्या देखते हैं? अंतर। अंतर क्या हो सकता है? ज्यादा होगा या कम होगा। कम है तो घटा देंगे, और ज्यादा है तो जोड़ देंगे। ज्यादा है तो जोड़ देंगे, अंतर कम है तो 100 से घटा देंगे। आपका काम हो जाएगा। चलो बेटा, अगर समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं बेटा, फिर तो आपको 339, मतलब ये 339 किसका आ गया? ओके। सो नो सर बोलते हो समझ भी हो। नो, नो सर क्यों बोलते हो, समझते भी हो। चलो, मेरी समझ में नहीं आया आप क्या कहना चाह रहे हो। बेटा मैंने कोशिश की है, उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। ठीक है ना। अगर नहीं आया बेटा तो बाद में आप हमसे पर्सनल बात कर लेना। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। ठीक है ना। ओके, थैंक यू।